रोहन का घर है। क्या है ये? रोहन का घर है। ठीक है। इसके घर में वाईफाई लगा हुआ है। ठीक। और उसके कारण इसका मोबाइल चलता है। ठीक है। वाईफाई तो हवा से नहीं लगा होगा, कहीं ना कहीं से आया होगा। तो वाईफाई आता है आपके ISP से, मतलब दैट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास से। इसके पास कहाँ से आता है? तो इसको आता है एक हब से, आता है एक हब से। ठीक है। और इन हब को कहाँ से आता है? तो इट कम्स फ्रॉम द सर्वर। ठीक है। अब ये इतना सीधा सीधा दिख रहा है, बट इतना सीधा है नहीं ना। रोहन का जो घर है वो बहुत बड़े एरिया में, ISP कोई और एक एरिया में रहता है, हब किसी और कंट्री में या स्टेट में या सिटी में, और सर्वर कोई कंट्री में है। ये है सर्वर कंट्री का, ये कोई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। ठीक है। ये कोई सिटी में रहेगा, और ये कोई सिटी के एरिया में रहेगा, एनी सिटी एरिया में। तो ये सीधा नहीं आएगा। ये क्या, इसके पास ऑप्शंस रहेंगे, इधर से जाओ, इधर से जाओ। ठीक है। इसके पास भी रहेंगे, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ। तो ये जो तरीका है ये ढूंढने का कि कौन सा एरिया शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट नो शॉर्टेस्ट लेंथ। क्यों शॉर्टेस्ट लेंथ? क्योंकि समझ लो ओरली, शॉर्टेस्ट लेंथ क्यों चाहिए? शॉर्टेस्ट लेंथ इसके लिए चाहिए, शॉर्टेस्ट लेंथ इसके लिए चाहिए। और लेंथ अगर ज़्यादा रहे, लेंथ अगर ज़्यादा रहे, ठीक है, लॉन्गर लेंथ रहे, ठीक, वायर्स के बीच में। शॉर्टेस्ट लेंथ का बेनिफिट क्या है? लेस डिवाइसेस लगेंगे, कम डिवाइसेस लगेंगे। ठीक। दूसरा, सिग्नल लेस एटीन्यूएट होगा। लेस एटीन्यूएट मतलब डाइवर्ट कम होगा। ठीक है। सिग्नल फास्ट रीच होगा, फास्ट रीच होगा। ठीक है। ये सब बेनिफिट है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे वायर कट हो गया वगैरह, तो शॉर्ट डिस्टेंस होने के कारण इजीली एंड फास्ट रिकवरी होगा सिग्नल का। बराबर। लॉन्ग लेंथ होने के कारण क्या होता है? ज़्यादा डिवाइसेस लगते हैं, मोर डिवाइसेस। ठीक। फिर ज़्यादा डिस्टेंस जाना है तो सिग्नल क्या होगा? ज़्यादा एटीन्यूट होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना डाइवर्जन ज़्यादा। जैसे कि आप घर से, अगर आपके घर से लेके घर के बाजू में कॉलेज है तो आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर घर से दूर है कॉलेज तो आप लोगों को वड़ा पाव का शॉप भी दिखेगा, फिर सोडा वाले का भी दिखेगा, कुछ गन्ने का जूस दिखेगा, स्टेशनरी का शॉप दिखेगा। दिस ऑल आर डाइवर्जन टू योर माइंड, दिस आर ऑल डिस्ट्रक्शंस टू योर माइंड। आपके माइंड को क्या करते हैं? डाइवर्ट। चल यार आज वड़ा पाव खा लेता हूँ, चल यार आज मैं चाइनीज़ भेल खा लेता हूँ। ठीक। भले आपको पता है कि जंक फूड अपने बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो आपका जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना क्या रहेगा? डिवाइसेस तो ज़्यादा लगेंगे, लेकिन सिग्नल क्या रहेगा? सिग्नल मोर एटीन्यूएट होगा, ज़्यादा उसको डिस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है। ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, तो सिग्नल पहुँचने में क्या होगा? सिग्नल रिच लेट। ठीक है। हाँ, ये भाई यहाँ पे मैं फास्ट रीच एंड लेस रीच बोल रहा हूँ। लेट रीच मतलब यहाँ पे मिली सेकेंड में बात होती है। 0.1 मिली सेकेंड मतलब 1 मिली सेकेंड के 10 पार्ट्स करो, 1 सेकेंड के 10 पार्ट्स करो तो उतना लेट होता है। तो ये वो बड़ा वाला लेट नहीं, आधा घंटा 1 घंटा, जैसे कि आप कॉलेज में या फिर हम कहीं पे लेट जाते हो, वो वाला लेट नहीं, आधा घंटा 1 घंटे का मिली सेकेंड में बात होती है। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले ढूंढना पड़ेगा कि इतने बड़े डिस्टेंस में कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगा? लेट होगा। ठीक है। लेट सॉल्विंग, टाइम लगेगा उनको, टाइम कंज्यूम। इसके लिए शॉर्टेस्ट लेंथ को हम प्रेफरेंस देते हैं। और ये शॉर्टेस्ट लेंथ किधर से हम ढूंढ सकते हैं? यूजिंग आवर कंसेप्ट ग्राफ एंड ट्रीज। समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो no। ओके, रोहन का मैसेज आया। बाकी बाकी लोग ठीक। इसका एक मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मुंबई में कॉल करो, ठीक है, इमीडिएटली ट्रिंग ट्रिंग रिंग बजना स्टार्ट होता है। क्यों? शॉर्ट डिस्टेंस है। यही आप महाराष्ट्र में कहीं पे कॉल करो, मतलब मुंबई डिस्ट्रिक्ट से नज़दीक वाले डिस्ट्रिक्ट में नहीं, थोड़ा दूर वाला डिस्ट्रिक्ट जो MP के पास है, मतलब जैसे धुले है, जलगांव, यवतमाल, ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कॉल करो, रिंग बजता है लेकिन टाइम लगता है। ठीक है। क्यों? लेंथ बढ़ गया। यही आप MP में कॉल करो, दिल्ली में कॉल करो, और थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, मिली सेकेंड्स में बढ़ेगा। लेकिन यही आप फॉरेन कंट्री में कॉल करो और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा ना। भले वो सैटेलाइट है,
एयर और मीडियम है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से सिग्नल जाएगा टावर पे, मोबाइल से, आपका मोबाइल के टावर से, मोबाइल का जो एंटीना होता है वहाँ से, यहाँ पे जो आप बड़े बड़े टावर्स देखते हो वहाँ पे वो सिग्नल जाता है, वहाँ से हो जाता है आपके हब के पास, हब से जाता है सैटेलाइट, सैटेलाइट से जिसको कॉल कर रहे हो उधर के वाले हब में जाएगा, और फिर वो हब से उसके टावर पे, और उस टावर से उस बंदे के मोबाइल पे। ठीक है, तो इट टेक्स टाइम, दैट्स वाई शॉर्ट डिस्टेंस इज़ वेरी मच प्रेफरेबल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम ग्राफ से। स्टार्ट विद द कंसेप्ट ग्राफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राफ? ठीक है, ग्राफ जो है इट इज़ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर किस चीज़ का? चीज इक्वल्स टू वी कॉमा ई का। Now what is the meaning of V? V is set of vertices. V is set of vertices. ठीक, and what is the meaning of E? E is the meaning of edges. Set of edges. Now what are the vertices and edges? मैं ट्रायंगल का एग्जांपल लेता हूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये लाइंस, ठीक है, ये होता है आपका एजेस, और जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये होते हैं आपके वर्टाइसिस। ठीक है, ये क्या होता है आप लोगों के? वर्टाइसिस। ठीक, तो ये वर्टाइसिस क्या होता है? तो याद रखना, एक वर्टाइसिस से दूसरे वर्टाइसिस जाने के लिए बीच में आपको एज लगता है। क्या लगता है? एज लगता है। ठीक है, एक वर्टाइसिस से दूसरे वर्टाइसिस जाने के लिए क्या लगता है? एज होता है। तो मैं अभी वर्टाइसिस क्या बता देता हूँ। वर्टाइसिस क्या होता है? तो इन दिस टर्म जहाँ पे एज स्टार्ट और स्टॉप होता है, जहाँ पे ये स्टार्ट या स्टॉप होता है। और व्हाट इज़ योर एज? एज का मतलब क्या? कनेक्ट्स वर्टाइसिस, वर्टाइसिस को कनेक्ट करने का काम करता है एज। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए ना। कभी कभी क्या होता है, ये एक वर्टाइस है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ ये वर्टाइस है, और ये आपका क्या है? एज है। कभी कभी यहाँ से एक और वर्टाइस निकलता है। ठीक है, तो इस वर्टाइस को हम क्या कहते हैं? वर्टाइसिस बिलोंगिंग टू एन एज। एज में क्या करता है? बिलोंग करता है। तो इनको हम कहते हैं एंड्स और एंड वर्टाइसिस। एंड वर्टाइसिस क्या कहते हैं? एंड्स और एंड वर्टाइसिस। ठीक है, सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वर्टेक्स मतलब जहाँ से लाइन स्टार्ट होगी, एज मतलब जो लाइन होती है कनेक्ट करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? दिस आर द पॉइंट्स, सिंपल पॉइंट्स, दो अलग अलग जगह के पॉइंट्स हैं। ठीक, नाउ अभी हम पढ़ेंगे पैरेलल एजेस। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल एजेस, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एजेस। ठीक है, मल्टीपल एजेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल एजेस या मल्टीपल एजेस? अगर टू और मोर एज, अब ये सब ग्राफ की बात चलती है, टू और मोर एजेस ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एजेस है जो ग्राफ है। ठीक, इनका एंड पॉइंट जो है ना, एंड सेम वर्टाइसिस होगा। क्या होगा? सेम वर्टाइसिस होगा। स्टार्ट नहीं है, बात किस चीज़ चल रही है? एंड वर्टाइसिस। ठीक है, एंडिंग अगर रहेगा, अगर वो सेम रहेगा, तो फिर इनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल एज या मल्टीपल एजेस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल या मल्टीपल एजेस। अगर इसका एक एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल ले लो। यहाँ पे एक मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, लाइक अ ट्रैपेजियम। ठीक है, तो दिस ऑल आर योर वर्टाइसिस। ये क्या है? सब आपके वर्टाइसिस है। V1, V2, V3, V4। ठीक है, देन यू हैव E1, E2 एजेस, E3, देन यू हैव E4, देन यहाँ से यहाँ एक एज जाएगी E5, एक एज जाएगी यहाँ से यहाँ तक E6, और एक एज ऐसी जा रही है E7। ठीक है, तो सॉरी ये 67 हो गया, E7। तो मुझे यहाँ पे बताओ पैरेलल एजेस कौन से हैं? पैरेलल एजेस जिनका एंड पॉइंट सेम है, ये कौन सा? E5 एंड E2। क्या ये पैरेलल एजेस है?
चलो E4 एंड E7 क्या ये पैरेलल एजेस है? E7 एंड E4 क्या ये पैरेलल एजेस है? ठीक है, अगर हम डेफिनेशन वाइज देखते हैं मैथ्स के तो E4 एंड E2 को हम क्या कहेंगे? पैरेलल, बट इट इज़ नॉट, बिकॉज इनका स्टार्ट अलग है, एंड अलग है। ठीक है, बट अभी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम E5 एंड E2 को पैरेलल कहेंगे? क्या हम E5 E2 को पैरेलल करेंगे? नहीं। क्या हम E4 एंड E5 को पैरेलल कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो भले एंड खत्म पे हो रहा है लेकिन दे आर नॉट लुकिंग लाइक पैरेलल। तो यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एंड स्टार्ट। दोनों का एंड एंड स्टार्ट सेम होना चाहिए। अभी देखो कौन अभी पैरेलल दिख रहा है? एंड एंड स्टार्ट सेम है। E7 एंड E4 का यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं V4 से, तो यहाँ पे E4 एंड E7 आर योर पैरेलल वर्टिसेस। ठीक है, पैरेलल एजेस, सॉरी पैरेलल एजेस। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें पढ़ना है वो है आइसोलेटेड वर्टेक्स। अभी आइसोलेटेड मतलब क्या रहेगा? आइसोलेटेड मतलब क्या रहेगा? आइसोलेटेड मतलब नॉट द एंड ऑफ एनी एज। कोई भी एज का एंडिंग नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, और ये बहुत रेयरली मिलता है, मतलब ऐसा ग्राफ जिसके अंदर वर्टाइसेस है बट एक एज ऐसा है जिसका एंड कहीं पे भी होता नहीं है। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड वर्टेक्स। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है V8, इस पे ना कोई एज आ रहा है ना कोई जा रहा है, बराबर, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्या कहेंगे इसको? हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहेंगे। किसको? 8 वाले वर्टेक्स को। ठीक, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज अ लूप। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज अ लूप। व्हाट इज द लूप? ठीक, तो लूप क्या कहेंगे? लूप किसको कहेंगे? ठीक है, लूप किसको कहेंगे? टू एजेस हैविंग सेम स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, दो एजेस जिनका सेम स्टार्ट एंड एंड है। मतलब क्या? अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, फिर एक यहाँ से यहाँ है, फिर एक ऐसा है, एक फिर यहाँ से यहाँ है। ठीक है, एज हमेशा स्ट्रेट होगा, ऐसा नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम दिए हुए हैं, E1 E2 E3, ये ऐसा ही कोड है, जगह पे कोड है, इधर कोई पॉइंट नहीं, ये पूरा एक ही एज है। E4, फिर E5 E6, ठीक, देन ये E7 ई की जगह पे ऐसा क्या हो रहा है? E8 E9 E10। ठीक, ना वर्टेक्स के नाम है, ये वर्टेक्स है V1 V2, देन ये एक वर्टेक्स है V3, ये है V4 V5 एंड V6। ठीक है, तो यहाँ पे लूप कौन सा है? तो जिस एजिस का सेम एंड स्टार्ट, दो लिखा मैंने, नहीं, एक एज, एक सिंगल एज जिसका सेम स्टार्ट एंड एंड है। जैसे कि ये, इसका देखो E4 लूप के बारे में देखो, E4 एज के बारे में देखो, इसका स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? V3 में, एंड इसका एंड कहाँ पे हो रहा है? V3 में। तो स्टार्ट एंड एंड दोनों क्या एक है, तो ये जगह पे गोल दिख रहा है, तो यहाँ पे E4 एज कौन सा है? अपना लूप है। और लूप मतलब क्या? सिंपल एक सर्कल। लूप मतलब क्या? एक सिंपल सर्कल। ठीक है, तो इतने कंसेप्ट अभी हमने पढ़ लिए। अभी इसके बाद हमें नेबर्स और एडजेसेंट वर्टेक्स, सिंपल ग्राफ, मल्टीपल ग्राफ क्या होता है वो पढ़ना। फिर हमें पढ़ना है ट्रेल्स, पाथ्स एंड सर्किट रिप्रेजेंटेशन। एक हाथ दो एग्जांपल्स भी हमें देखने। फिर कनेक्टेडनेस क्या होता है, फिर उसके बाद यूलर सर्किट्स क्या होता है वो पढ़ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, फिर आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स है, फिर ट्रीज एंड रूटेड ट्रीज क्या होता है, वही जो हमने स्पैनिंग ट्री जो पढ़ा था कल। ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ वाला एल्गोरिथम कहते हैं उसको। ठीक, तो आपको एक डिजिट साथ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम भी है, थ्योरम है उसका, वो थ्योरम क्या है वो पढ़ेंगे।
फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नॉट इन हरी टू फिनिश, जितना आज कवर अप होगा उतना आज हम कवर अप करेंगे, फिर जो बचेगा उसको हम कल करके कल हम रिलेशंस छोटा चैप्टर है तो वो कवर होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है